ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 54 254। मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का भाषा क्या लक्षण है। स्थितधि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, किम प्रभाषेत किस प्रकार की भाषा बोलता है, किम आसीत किस प्रकार बैठता है, किम व्रजेत किस प्रकार से चलता है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वे किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं एवं किस प्रकार से चलते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये क्यों आया, क्योंकि इसके पहले कृष्ण ने कहा था, श्रुति विप्रतिपन्ना ये यदा स्थिति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि। तुम्हारी बुद्धि जब समाधि अवस्था में स्थिर हो जाएगी तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। सो स्टडी इंटेलिजेंस, समाधाव अचला बुद्धि। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को ये ऐसी अचला बुद्धि या स्थिर बुद्धि प्राप्त हुई है। आपको कैसे पता चलेगा स्थिर बुद्धि प्राप्त हुई है? कुछ सिम्टम्स पता है? तो सिम्टम्स जानने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा। का भाषा का अर्थ क्या है? जनरल सिम्टम्स, सामान्य लक्षण क्या है। इसका जवाब 55वें श्लोक में कृष्ण देंगे, सामान्य सिम्टम क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, किम प्रभाषेत। इसका अर्थ है वो कैसे बोलता है। जैसे उसको कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रेम से व्यवहार करता है, कोई तिरस्कार पूर्वक व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यक्ति बाह्य रूप से क्या बोलता है, उस समय में क्या रिएक्शन देता है, उसको कहते हैं किम प्रभाषेत। ध्यान से सुनो, जब मैं प्रश्न पूछूंगा और आया नहीं गा उत्तर तो जाओगे फ्रॉग जंप लगाने। तो इस प्रश्न का जवाब है वो 56 से लेके 57 श्लोक तक है। 2 श्लोकों में कृष्ण इसका जवाब देंगे, किम प्रभाषेत। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किम आसीत, हाउ डज ही सिट। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बैठता है। इसका अर्थ क्या है कि इंद्रियों के बीच रहते, इंद्रिय विषयों के बीच रहते हुए ये व्यक्ति अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे विषयों के बीच उपस्थित होते हुए भी वो अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को संयम में रखता है। किम आसीत, हाउ इज ही सिचुएटेड so well in this world which is full of sense enjoyment.
तो इसका प्रश्न का उत्तर जो है 58 to 63, 58 से लेकर 63 तक कृष्ण देंगे। और चौथा प्रश्न है किम व्रजेत, कैसे चलता है वो, यानी इस विषयों से भरे हुए संसार में उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं। हाउ डज ही wander in this world full of enjoyment, sense enjoyment? How does he respond to sense objects? तो पहला प्रश्न था जनरल सिम्टम्स क्या है, दूसरा प्रश्न था बाह्य रूप से भाषा कौन सी बोलता है वो जब द्वंद्व प्रस्तुत होता है उसके सामने, तीसरा प्रश्न था कि कंट्रोल कैसे करता है सेंसेस को, और चौथा प्रश्न था एंगेज कैसे करता है सेंसेस को। समझ में आ रहा है? 4 प्रश्न। ये आखिरी प्रश्न का जवाब जो है वो 64 to 71 इन श्लोकों में दिया गया है, 64 से लेके 71 तक। तो अभी हम वापस से देखेंगे इन सिम्टम्स को। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण, ये क्यों सुनना ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि सुपर हीरोज़ का ज़माना है कि नहीं। सारे बच्चे किसके प्रति आकर्षित हैं? आयरन मैन, थॉर ना, हल्क, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, डॉबरमैन, है ना। सुपर हीरोज़ का ज़माना है ना आजकल। लोग ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसे कोई विशेष शक्ति हो, जिसका उपयोग वो दूसरों की भलाई के लिए कर रहा है, उसके प्रति बहुत ही हीरो भावना रखते हैं। वाह व्हाट अ हीरो। बच्चे तो पूरा इमिटेट करते हैं उनको, आपने देखा है। यहाँ तक कि उनके जैसा ड्रेस, उनकी जैसी भाषा, उनके जैसा हाव भाव वो भी विकसित कर लेते हैं वो बच्चे। प्रॉब्लम क्या है, रियल सुपर हीरो कौन है उसका डेफिनेशन गलत हो गया है। ये जो अभी आएगा ना 55 से लेके 71 तक का वर्णन, ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सुपर हीरो है। इस दुनिया में अगर तुमको जानना है कि कौन व्यक्ति सुपर हीरो है, तो ये वर्णन सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा। ऐसा बनने का प्रयास करोगे तो तुम भी एक दिन सुपर हीरो बन जाओगे। समझ रहे हैं? तो अभी हम देखते हैं एक के बाद एक सिम्टम्स। ये श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, इसके आगे कृष्ण जो है वो ठीक अलग अलग जगह पर भक्ति का विशेष वर्णन आरंभ करते हैं। अभी तक वो निष्काम कर्म योग, सांख्य योग, आत्मतत्व का स्वरूप, ऐसे थोड़ी ड्राई भाषा बोल रहे थे, तब तात्विक बोल रहे थे। एग्जैक्टली करना क्या है, वो प्रेममयी सेवा के अंतर्गत भक्त का वर्णन शुरू नहीं किया था। ये प्रश्न के बाद भगवद गीता में 16 बार ऐसा प्रसंग आएगा जिसमें कृष्ण को भक्त का वर्णन करने का मौका मिलता है। वो कहीं कहीं किसी जगह पर उसे भक्त करके बोलते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, ऐसा मेरा भक्त होता है। और कई बार वो उसको सिम्टम्स बता देते हैं, लेकिन एक जेनरिक बोल देते हैं कि ये कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी ऐसा दिखता है, अष्टांग योगी वैसा दिखता है। लेकिन उनमें बहुत बार ऐसे श्लोक आते हैं जो भक्ति को इंगित करते हैं। तो ऐसे 16 श्लोक हैं, 254, 31, 336, 44, 51, 633, 637, 81, 10, 16, 11, 3, 11, 31, 12, 1, 13, 1, 14, 21, 17, 1 एंड 18, 1। ये 16 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं और इनके जवाब में पहला कृष्ण एक स्पून फुल ऑफ भक्ति देते हैं, फिर ग्लास फुल ऑफ भक्ति देते हैं, फिर बकेट फुल ऑफ भक्ति देते हैं, फिर सिंटेक्स टैंक फुल ऑफ भक्ति देते हैं, फिर वो 40,000 घनमीटर क्षमता वाला वो म्यूनसिपैलिटी का टैंक उतना भक्ति रस देते हैं। ऐसे करते करते वो क्वांटिटी बढ़ता जाता है उत्तरों के बीच में और अंत में कृष्ण पूरा ओशन दे देते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, अपने वक्तव्य के द्वारा। इसीलिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है अर्जुन के। तो अभी कृष्ण शुरू कर रहे हैं। वी शुड हियर दिस डिस्क्रिप्शन विथ सच इंटेंसिटी कि मेरे को ये बनना है अपने लाइफ में।
इस भावना से पढ़ना चाहिए इस वर्णन को। ऐसा नहीं कि वो स्थित प्रज्ञ लोग होते ना वो वैसे होते हैं, यू नो, ऐसे तटस्थ भावना से नहीं पढ़ना। ये खुद को प्रश्न पूछना है, इसमें से कौन से सिम्टम अभी तक विकसित नहीं है जो करने हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, यदा, जब, सर्वान् मनोगतान् कामान, मन की सभी कामनाओं को, प्रजहाति, त्याग कर, आत्मन्येव, निग्रहित मन से, आत्मना तुष्टः, आत्मनंद स्वरूप आत्मा में तुष्ट होता है, तदा, तब, स्थित प्रज्ञः उच्यते, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो फर्स्ट जनरल सिम्टम क्या है? मनोगतान कामान यह प्रजहाति, ये पहला जनरल सिम्टम है। माइंड का दो ही फंक्शन है, संकल्प, विकल्प। आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक, यही दो काम करता रहता है, दिन भर यही करना है, तीसरा काम नहीं उसको। और ये संकल्प और विकल्प कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मनोगतान, मनोगत पता ना, मन में उत्पन्न हुए हुए संकल्प विकल्प कहाँ से आते हो? किसको आइडिया है कहाँ से आता है? पूर्व संस्कारों से। हमने जो संस्कार जमा करके रखे हैं उसके अनुरूप ये संकल्प विकल्प आते रहते हैं। और मन का एक दूसरा एबिलिटी है, विम्सिकल एबिलिटी, वो खतरनाक एकदम, कि वो पहले वाले संस्कारों का रैंडम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके कुछ नए विचार प्रस्तुत करता रहता है। जैसे आपने वायलेट कलर देखा हुआ है, और आपने गोल्ड देखा हुआ है, और आपने माउंटेन देखा हुआ है, और आपने गाय देखी हुई है। तो माइंड क्या इमेजिन करता है कि गोल्ड के माउंटेन पर पर्पल कलर की कौ है, दिख रहा है? तो ये कहाँ से आ गया? ऐसे रैंडम कॉम्बिनेशन कर दिया उसने मन ने। तो इसको कहते हैं मनोगतान कामान। दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मनोगतान का। वो कुछ भी पकाता रहता है, रैंडम थॉट्स, खिचड़ी, बैठ के, उसको दूसरा काम नहीं मन को। और हम भी इतने पागल हैं, मतलब उसको कोई दूसरा आदमी सामने बैठ के कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ पका रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको उसका स्वाद लेना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम ऐसे पागल हैं, हमको अपने मन को सर्वस्व मानते हैं, और वो मन जो भी खिचड़ी पका रहा है उसको टेस्ट करना मतलब हमारे जीवन का सर्वोच्च ध्येय मानते हैं हम लोग। तो इसके कारण हम परेशान हैं जीवन में, वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो प्रजहाति, पहला सिम्टम क्या है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का? मेंटल स्पेकुलेशन से उत्पन्न होने वाले सारे डिज़ायर्स को, रैंडम विम्सिकल ऑफन सिंफुल इच्छाओं को जो फेंक देता है, उसको कंसिडर नहीं करता, उसको निग्लेक्ट करता है, उसको चैनलाइज करता है दूसरी दिशा में। ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा गया है। फिर दूसरा सिम्टम, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। अपने मन में वो ऐसे विचारों को करता है जिससे वो आत्मा के सुख में रमण कर सके। आत्मा का सुख क्या है? जड़ सुख सबको पता है, भौतिक सुख क्या होता है? आहार निद्रा भय मैथुन। आत्मा का सुख क्या है? 9 एक्टिविटीज ऑफ भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, ये एक्टिविटीज आत्मा का सुख है। तो इसमें जो आनंद लेता है, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है।
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो इसका अर्थ है कि ये भी होता है कि हमारे मन की जो इच्छा है वो आत्मधर्म नहीं है, आत्मा का स्वरूप लक्षण नहीं है। वो जो मेंटल स्पेकुलेशन से उत्पन्न होने वाले डिज़ायर्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सोल, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बीइंग। अगर वो ऐसा होता था तो अग्नि की उष्णता को क्या अग्नि त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे उनको त्याग करना मुश्किल होता था फिर हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट्स द गुड न्यूज़ कि मन की इच्छाएं और आत्मा का विल जिसको कहते हैं वो सेम नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति, भागवत में ऐसा कहा गया है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान, जो मानव मन में स्थित सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देता है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान तरिहेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, वो व्यक्ति भगवत्व को प्राप्त करता है। भगवान नहीं बनता, भगवान जैसे ही ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति? जो मन में आने वाले भौतिक इच्छाओं को त्याग करता है, वो क्या प्राप्त करता है? भगवान जैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। दिस इज भागवतम 7:10-9। तो इसलिए हमारा सबसे पहला अभ्यास गुरुकुल में होना चाहिए, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिह मने आशा। तो पूर्वज ने आज सुबह बोला था ना, अभ्यास से कुछ भी संभव है। अभ्यास करेगा कोई व्यक्ति, देन इट इज़ पॉसिबल। तो ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि नियमित रूप से गुरु की वाणी सुननी है और उसमें हमारे चित्त को लगाना है, फॉलो करने में। अपने आप ये सारा भौतिक झंझाल झमेला वो नियंत्रण में आ जाएगा। तो अभी 2 और सिम्टम बताएंगे। ये किसके सिम्टम हैं? किम प्रभाषेत। स्थितप्रज्ञ के हैं सारे सिम्टम, लेकिन कौन से प्रश्न के लिए है? किम प्रभाषेत, उसकी हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू प्रोवोकेशंस। जीवन में आने वाले जो स्टिम्यूली बोलते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्टिम्यूली। लेट्स कॉल इट वेग। जो वेग उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करता है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, ये तीनों दुखों के उपस्थित होने पर जिसका मन उद्वेग रहित रहता है। सुखेषु विगत स्पृहः, सुख के उपस्थित होने पर स्पृहाहीन यानी हैंकरिंग लेस रहता है। वीतराग भय क्रोधः, राग भय और क्रोध से रहित होता है। मुनि ही स्थितधि उच्यते, ऐसे मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाते हैं। अनुवाद: जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होता, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहता है, राग भय तथा क्रोध से रहित होता है, ऐसा मुनि स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो मैं महाराज भरत का वर्णन सुना रहा हूँ जो भागवतम में दिया है। महाराज भरत सर्वस्व त्याग करके वन में निर्जन प्रांत में भगवान की आराधना करते थे।
जीवन के अंत समय में उनकी एक हिरण शिशु के प्रति आसक्ति हो गई। फिर उनको उस मनस्थिति के कारण अगला जन्म किसका मिला? हिरण का मिला। लेकिन हिरण के शरीर में पूर्व स्मृति बरकरार थी कि कैसे मैं हिरण बना। तो इस हिरण के जन्म में वो अपने सगे संबंधियों से दूर रहते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम के निकट रहते थे, हरि कथा के श्रवण में अपना जीवन बिताते थे। पूर्व जीवन की भगवत आराधना के फल से पुनः किसी धर्मपरायण ब्राह्मण के घर में उनको जन्म मिला। किसका? जड़ भरत। इस बार पिता ने बहुत चेष्टा की, वेदाध्ययन सिखाना चाहा। उससे दूर रहकर पागल होने का भ्रम दिखाते हुए आंतरिक रूप से वो भगवान का स्मरण करते रहे। अपनी विमाता मतलब सौतेली माँ और सौतेले भाइयों को तथा स्वजन की कूट उक्तियों को, चुभने वाली चीज़ बोलते थे उनके स्वजन। मोटा है, खाता रहता है, काम नहीं करता है, आलसी है, क्यों इसको पाल पोस के रख रहा है हमारे घर में, इसको निकल जाना चाहिए, कुछ भी बोलते थे वो जड़ भारत को। उनके दुर्व्यवहारों को और दुरुक्तियों को वो सहन करते थे और भगवत उपासना में मत्त रहते थे। एक दिन एक चोरों के सरदार वृषलराज पुत्र कामना हेतु सुलक्षण युक्त किसी नर को बलि देने के लिए भद्रकाली के मंदिर के निकट जंगल में खोजबीन कर रहा था। उसने पकड़ा किसको? जड़ भरत को। बोला, ये व्यक्ति यज्ञ पशु के रूप में बहुत अच्छा है, तगड़ा शरीर है और उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशंस नहीं थे। ऐसा नहीं कि एक छठा उंगली है एक्स्ट्रा या कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है बॉडी का, तो भोग लगाने के लिए अच्छा है आइटम। तो वृषलराज के उस यज्ञ पशु के अनुसंधान में घूमते घूमते जड़ भरत जी को खेतों की रखवाली करते उसने पकड़ा। बड़ा प्रसन्न हुआ। उस नरबली को विधिपूर्वक उसने खिलाया पिलाया, उसको रोली पुष्प चंदन से सजाया, बलि देने के लिए देवी के सामने उपस्थित किया। इतना कुछ होने के बाद भी है कि अभी सर कटने वाला है देवी के सामने, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, ये क्या मेरे को ट्रीट कर रहा है ऐसा, पशु जैसा। इतना देख सुन समझ कर भी वे परम भागवत जड़ भरत ना तो भयभीत हुए, ना क्रुद्ध हुए, ना भगवत स्मरण करते समय चूके। निश्चिंत रूप से खड़े थे वो भद्रकाली के सामने। सर कटने वाला है अभी। जैसे ही इन चोरों ने इनके सिर को छेद करना चाहा, त्यों ही देवी विकराल रूप में अट्टहास करती हुई प्रकट हुई। अट्टहास मतलब बहुत ही टेरिफिक हंसना, एकदम जोर से, दांत कटकटाते हुए। और देवी प्रकट हुई, वो चोरों के हाथ से उनके तलवार छीनकर वृषलराज और उसके सारे अनुचरों का सिर काट दिया। देवी ने उनका रक्तपान करने लगी। उसके मस्तकों को गेंद बनाकर क्रीड़ा करते हुए अपने सखियों के साथ नृत्य करने लगी। कौन? भद्रकाली। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है करंटली, इसमें से एक भद्रकाली है, उसका वर्णन कर रहे हैं हम लोग। अंत में महाभागवत भरत महाराज को उसने आके प्रीति सहित विदाई दी, प्रेम पूर्वक विदाई दी। बोले आप जाइए, ये हमारे फॉलोअर्स थोड़े गड़बड़ करते रहते हैं, हम इनको सेट राइट कर देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए। आज भी ये भद्रकाली कुरुक्षेत्र नामक जगह पर विराजमान है, जाके देखना है किसको। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ये जड़ भारत के चरित्र का वर्णन करते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु, ऐसा नहीं कि अच्छा खाने को मिल रहा है चलो खा लो दबा के, मरने वाले सर कटने वाला है आगे जाके, उसके लिए उद्विग्न रहो। वीत राग भय क्रोध, राग मतलब आसक्ति नहीं, भय मतलब डर नहीं, क्रोध मतलब गुस्सा नहीं किसी के ऊपर। ऐसी स्थिति में वो विराजमान थे। तो सुखदेव गोस्वामी इनके अप्रिसिएशन में एक श्लोक बोलते हैं भागवत में। वो कहते हैं विष्णुरात, विष्णुरात मतलब परीक्षित महाराज, जिन्होंने देहात्म बुद्धि रूप
अपने हृदय ग्रंथि को छेद किया है, मतलब मटेरियल बॉन्डेज की आसक्ति को काट दिया है। जिन लोगों का हृदय समस्त प्राणियों के कल्याण की चिंता में लगा रहता है, हमेशा दूसरों का हित कैसे हो उसके चिंतन में लगा रहता है, जो किसी का अपकार नहीं करता, उपकार ही करता है, गलत नहीं करता, जो किसी के प्रति शत्रुता की भावना नहीं रखता, काल के भी काल स्वरूप सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। और इसीलिए ऐसे परम भागवत परमहंस सिर छेदन के काल में भी उद्विग्न नहीं होते हैं। उनका सर काटने जा रहा है कोई, उस काल में भी वो उद्विग्न नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये वैष्णव का प्रॉवेस ही ऐसा है, प्रभाव ही ऐसा है। तो ये श्लोक समझ में आया। अगला श्लोक, यः सर्वत्राभिस्नेहस्तत् यः सर्वत्र अभिस्नेहस्तत् यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस्तत् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र पुत्र मित्र इत्यादि में अनभिस्नेहः स्नेह रहित, तत्तत् उस शुभाशुभम अनुकूल और प्रतिकूल को प्राप्य पाकर न अभिनंदति न प्रसन्न होते हैं, न द्वेष्टि न द्वेष करते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर है। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं, अनुकूल की प्राप्ति से ना तो प्रसन्न होते हैं, ना प्रतिकूल की प्राप्ति पर उसे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। तो कोई उदाहरण देंगे अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति? कोई स्वीट प्रसाद मिल जाना खाने के लिए, या प्रतिकूल प्राप्ति मतलब हर रोज खिचड़ी खाने को मिलना। गिव अनदर एग्जाम्पल। व्हाट इज अनुकूल दैट वी गेट इन लाइफ? जीत जाना किसी खेल में या मार्क्स अच्छे आ जाना। हाँ, प्रभुपाद जी के जीवन में जब इस्कॉन शुरू नहीं हुआ था, इतनी सारी तकलीफ़ें आई। इस्कॉन शुरू होने के बाद इतना सारा ऐश्वर्य आया, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने निरंतर सेवा में लगे रहे भगवान की। तो कभी कभी को लोग प्रशंसा करते हैं, तुम धर्मात्मा हो, परमहंसों की सेवा कर रहे हो, वे आशीर्वाद देते हैं तुम सुखी हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ। वही लोग कभी कभी प्रतिकूल बन जाते हैं, अनादर करते हैं, पिटाई करते हैं। तो उनके प्रति मन में स्नेह या द्वेष होता है, नहीं होता है? होता है। लोग बोलते हैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम पापी हो, नरक में चले जाओ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, समाधि में स्थित होती है, जो इनसे विचलित नहीं होता। तो ये जो कुंफू वाल खेलने वाले लोग होते हैं ना, उनको ये बहुत सिखाया जाता है, ये स्थित प्रज्ञता की भावना, कि तुम्हारा जो प्रतिपक्ष सामने खड़ा है उसको तुमको जान से मारना भी पड़ रहा हो, लेकिन तुम्हें उसके प्रति द्वेष नहीं करना है। तुम्हें कर्तव्य के रूप में वो कर रहे हो, समाज की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, तुम आत्मरक्षण के लिए। तो नॉट हेटिंग इवन अ पर्सन दैट इज बेंट ऑन टेकिंग योर लाइफ अवे, यू नो। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है कि जब भी कुत्ते आते हैं यहाँ पे रात को, तो ये समभाव मेंटेन करना कि इसको सिर्फ प्रेम से पिटाई करके भगाना है, ना कि इसके प्रति क्रोध दिखा के, द्वेष करके,
अपने चित्त में क्षोभ करते हुए व्यथित होना है कि नहीं? ऐसे किसी बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसको प्रेम देना है। कोई बच्चा बहुत दुर्व्यवहार करता है, उसको थोड़ा एक दंड देना है। उसमें समभाव मेंटेन करना। ऐसा जो कर सकता है उसको कहते हैं स्थितप्रज्ञ। ऑलराइट, सो वी एंड देयर। किसी का कोई प्रश्न है? एक लेवल पे हम देख सकते हैं कि ये डिमांड है कृष्ण का कि तुम ऐसे बनो। दूसरे लेवल पे हम देख सकते हैं कि कृष्ण बोल रहे ये साधना है तुम्हारी, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। ये गोल है लेकिन ये मीन्स भी है। एक ना एक दिन तुमको साधक के रूप में इन सब तत्वों को पालन करके ऐसा स्थितप्रज्ञ बनने का प्रयास करना है। स्टेडी इन कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री